अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और ढेर सारी खुशियाँ नसीब फरमाए। हम आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम जो रेसिपी आपके लिए लेके आए हैं वो बनाने लगे हैं मटन बिरयानी, जिसके लिए हमने 2.5 किलो मटन लिया है, 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 खाने के चम्मच हम इसमें सिरका इस्तेमाल करेंगे, 1 पाव दही है ये, इसको हमने फेंट लिया है थोड़ा सा पानी डालकर इसमें, और 1 प्याली चॉप किया हुआ पुदीना है, 100 ग्राम सब्ज़ मिर्च है, 2 बड़े वाले प्याज हमने ब्राउन कर लिए हैं फ्राई करके, 1 चाय का चम्मच हल्दी है, 2 खाने के चम्मच पिसा हुआ धनिया है, 1.5 खाने का चम्मच सुरख मिर्च है, 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला है, और 2 खाने के चम्मच ही नमक है। ज़रा प्लेट वाइट है, नमक आपको नज़र नहीं आ रहा है, सही थोड़ा सा डार्क करता हूँ, ठीक है। 2 खाने के चम्मच ही नमक हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे, हल्दी वगैरह, सुरख मिर्चें और पिसा हुआ धनिया, और साथ ही ऐड करने लगे हैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, सब्ज़ मिर्चें, ये पुदीना थोड़ा सा हम इसमें से रोकेंगे, जो बाद में गार्निशिंग के काम आएगा, हमें सारा नहीं डालेंगे। बिस्मिल्लाह। ये प्याज भी सारा नहीं हम यूज़ करेंगे, ये हम जब दम लगाएंगे तो दोबारा इसमें ऊपर डालेंगे ये प्याज। 1-2 खाने के चम्मच हमने सिरका इसमें डाला है। डालने लगे हैं ये दही, इसको हमने फेंट लिया था थोड़ा सा पानी डाल के। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। शायद बर्तन ज़रा थोड़ा सा छोटा है, और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसको तकरीबन 4 घंटे के लिए 5 घंटे के लिए रख देंगे, ताकि अच्छी तरह गोश्त में मसाले की खुशबू वगैरह चली जाए, इनकी दही की अच्छी तरह पानी छोड़ दे गोश्त। फिर हम जो है ना इसको चूल्हे पर रखेंगे पकने के लिए। नाज़रीन, अब इसको हम ज़रा, मौसम गर्म है, 4 से 5 घंटे के लिए अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे, और फिर हम रेस्ट देंगे इसको। तो इंशाल्लाह इतने हम दूसरे चावल वगैरह भी हमने अभी सेला चावल हमें यूज़ करेंगे इसके लिए, क्योंकि ये तय वाली बिरयानी है, तकरीबन बनती है मटन बिरयानी, तो उसमें ज़्यादातर सेला चावल ही यूज़ होते हैं। इसको हम फ्रिज में रखने लगे हैं, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 4 घंटे हो गए हैं रखे हुए इसको, और मसाला जो है ना इसमें सारा ठीक तरीके से मिक्स हो गया। तो अब हम इसका जो है ना अगला प्रोसीजर शुरू करते हैं। फ्लेम ऑन कर दिया हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये
ऑयल है तकरीबन 300 ml है। चावल है 2.25 किलो। और ये प्याज इसमें हमने जलाई थी, इसीलिए इसमें डाल के रख दिया था। जो प्याज जलाई थी उसी का ऑयल हमने इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को हमने हाई कर दिया है। ये हम 3 पाव पानी डाल रहे हैं इसमें, ताकि जो है ना गोश्त वरना तलाई हो जानी थी इसकी। और अब इसको साथ में इसमें हम ये ऐड करेंगे दालचीनी के 5-6 छोटे टुकड़े हैं। आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो खाने के चम्मच हमने नमक के डाले हुए हैं इसमें, और 2 ये चाय के चम्मच अभी हम और डालेंगे। तो नमक की मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ये है कि जब हस्ब ज़ायक़ा जिस तरह ज़रूरत होगी फिर हम दोबारा देख लेंगे, चेक कर लेंगे। आप भी अपने जायके के मुताबिक रख सकते हो नमक को कम या ज़्यादा, जैसे भी खाते हो आप। 2 बड़ी चमची 2 छोटी चमची हमने डाली है इसमें नमक की। दस मिनट हो गए हैं रखे हुए इसको। तकरीबन 10 मिनट का हमने कुकर लगाया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, प्याज, और फिर इसको ऐसा हम दूसरी रख देंगे गलने के लिए गोश्त को। बस ज़्यादा देर नहीं हमने लगाना था, 10 मिनट कुकर लगा लिया। 10 मिनट हम ऐसे लगाएंगे, इसको पकाएंगे, पानी को थोड़ा खुश्क करेंगे इंशाल्लाह। हल्दी हमने ज़्यादा इसलिए नहीं डाली इसमें कि हमने इसमें येलो कलर लगाना है, इसलिए ज़रा वो शोरवा जो है ना वो ज़्यादा पीला नहीं है। 2 अदद प्याज हैं बड़े वाले हमने काटे हैं इसमें, और 4 अदद ये टमाटर हैं। तकरीबन आधा किलो बनते हैं ये, और 1.5 पाव बनता है प्याज। अब हम इसको नरम भी साथ ही हो जाएगा, क्योंकि अगर बाद में लगाते हैं भूनते हुए डालते तो ये कच्चा रह जाना था, प्याज वगैरह खड़ा खड़ा रह जाना था इसमें। नाज़रीन, ये हमने 8 से 10 8 आलू बुखारे हैं, 4 पत्ते तेज पत्ते के, और 2 खाने के चम्मच ये बिरयानी मसाला है। ये अब हम डालने लगे हैं इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू बुखारा, तेज़पात और ये बिरयानी मसाला। क्योंकि अब पानी आहिस्ता आहिस्ता खुशक होने जा रहा है, तो अब हमने इनको डालना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकर में से हमने इसको शिफ्ट कर लिया है पतीले में, इसमें बेचते हैं। और अब ये इंशाल्लाह 10 से 15 मिनट में भून भी जाएगा, और जो है पानी खुश्क हो जाएगा इसका। देखिए पानी खुश्क होने लगे, तेल ऐसा ऐसा ऊपर आ रहा है। अभी 5 मिनट हुए हैं, इंशाल्लाह 5 से 7 मिनट में ये बिल्कुल मसाला भून जाएगा और तेल ऊपर आ जाएगा बिल्कुल इसका। ये देखिए मसाला जो है अब भुनने को बिल्कुल तैयार है, और माशाल्लाह ग्रेवी जो है बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई है। तकरीबन ऑयल छोड़ दिया है। अभी 2-3-4 मिनट और इसको मज़ीद हम थोड़ा सा भूनेंगे। मैंने कहा चलो आपको ज़रा दिखा दें इसको। मसाला बिल्कुल तकरीबन ना इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं करना है, इसमें हल्का हल्का सा मसाला होना चाहिए। तेल भी ऊपर आ गया, फिर ये बिल्कुल तैयार है इस वक्त। ये हमने 11 गिलास लिए हैं चावलों की, जो हमने तकरीबन
4 घंटे से ज़्यादा हो गए भगे हुए इसको। एक, दो, तीन और ये चार चम्मच हमने इसमें पानी में नमक के डाले हैं। ये 5 अदद इलायची हैं छोटी, 2 तेज़पात हैं और 3 छोटी छोटी स्टिकें हैं दालचीनी की। ये अब हम डालने लगे हैं तीनों चीज़ें उबलते हुए पानी में। ये चावल उबालने के लिए पानी तैयार कर रहे हैं हम। जैसे इसमें उबाल आएगा इंशाल्लाह हम चावल डाल देंगे। अब इसमें पानी बिल्कुल तैयार हो चुका है और हमने चावल जो है वो उबलने के लिए रख दिए हैं। इसमें नाज़रीन अभी ज़रा थोड़ी सी इसमें तकरीबन कसर है, ये देखें। सिर्फ 2 मिनट 1-1.5 मिनट और इसको हम रखेंगे बस। चावल उबलने लगे हैं तो साथ ही हम इसको उतार देंगे चूल्हे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल बिल्कुल हो चुके हैं, फ्लेम को ऑफ करने लगे हैं। मसाला बिल्कुल रेडी है और अब हम डालने लगे हैं इसमें चावल। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे ताकि आराम से इजी होगा, हम चावल वगैरह तय लगा सकें इसकी। ये रंग हमने पीला तैयार कर लिया और ये तकरीबन ½ टीस्पून हमने लिया था। साथ ही इस पे हम ये प्याज जो हमने सुबह बचाया था अभी थोड़ी देर पहले गार्निशिंग के लिए वो डालेंगे। साथ ही ये पुदीना, ये सब्ज़ धनिया ये डालेंगे इसमें हम। ये लेमन है, सब्ज़ मिर्ची, दम के लिए दस्तरी लगा दी है। पौना भी बोलते हैं इसको, दस्तरी भी बोलते हैं। और अब हम इसको तकरीबन 25 मिनट का दम लगाएंगे। फ्लेम हमने लो किया हुआ है बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी, हमने इसको तकरीबन 25 मिनट का दम लगाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें दाना दाना कैसे खिल गया है। फ्लेम को ऑफ कर दिया हमने। यहाँ पे डिश आउट करने लगे।
जी नाजरीन, मटन बिरयानी बिल्कुल तैयार है। आपने हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको कैसी लगी हमारे तरीके से बिरयानी। और मिलते हैं किसी अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़ जी।